कितनी बड़ी। देखो, लोकतंत्र में सबको अपना बात कहने का अधिकार है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ठीक है, वो कह रहे अच्छी बात है, इतना ही कहूँगा। आपको नहीं लगता कि मीणा वोट अगर नहीं बटेगा या गुजरों वोटों में सेंधमारी करने का प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा, आप लोगों के ऊपर निरंतर रूप से आरोप लगाए जा रहे हैं, उसका क्या? मेरे को 36 कौम ने टिकट दिलाया है और वोट भी दे रहे हैं और जिता के भी भेजेंगे, इतना ही कहूँगा मैं। मतलब आप 36 कौम के नेता हो? ये बना दिया मेरे को, मैं तो इनका सेवक हूँ, नेता क्या हूँ। इन लोगों के आशीर्वाद से जो भी हूँ, इन लोगों के आशीर्वाद से। गुजर साहब, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या, मैं भी आगे होके आया हूँ, पीने के पानी की बड़ी समस्या है, जबकि ये राजधानी की प्यास बुझा रही है जगह। जीत के आते हैं तो किस तरीके से ये समस्याएं दूर हो? देखो, पानी की समस्या इसलिए है कि जब गवर्नमेंट कांग्रेस की थी तो उन्होंने न तो टंकियाँ बनाई और जो पानी के जो पाइप थे उनका भी अलाइनमेंट सही नहीं निकाला, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं अधूरे काम छोड़ दिए, तो बिगड़े हुए काम है। हमारे घर के मंत्री कन्हैया लाल जी हमारे ज़िले के हैं, उनकी भी पीड़ा है कि इनको सुधारने में, आपको पता है बिगड़ा काम सुधारने में समय लगता है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। बाकी हम सबको मीठा बिसलपुर का जल पिलाएंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। डूब क्षेत्र की यहाँ पे एक समस्या है, डूब क्षेत्र होने की वजह से लोगों के पास पट्टे नहीं है, वो भी एक बड़ी समस्या है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिलता। नहीं, डूब क्षेत्र के पट्टे सभी को, जैसे जो आबादी में क्षेत्र में उनको सबको मिले हुए हैं, और जो जिनके कोई अटके हुए हैं काम उनके हम सब कराएंगे। पहले भी हमने उनकी प्रयास किया है, विधानसभा में पहले गया तब भी मुद्दा उठाया था मैंने, तो प्रयास कर रहे हैं, जो अधूरे काम है सब पूरे करेंगे, क्योंकि इनका विश्वास है और इसीलिए मेरे को विधायक बना के भेज रहे हैं कि इनके विश्वास में, इनके काम को पूरा करने का जो मेरे मन में है वो करने का मुझे मौका मिला है। तो सेंटर में भी आप हो, स्टेट में भी आप हो, और देवली उनियारा में भी अगर आप आ जाते हो जी, तो ये 3 इंजन लग जाएंगे ट्रेन के अंदर। देवली उनियारा की जनता को ट्रिपल इंजन से कितना फ़ायदा होगा? मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ का सरपंच भी मैं हूँ, मेंबर भी मैं हूँ, एमएलए भी मैं हूँ, सांसद भी मैं हूँ और मंत्री भी मैं हूँ। मेरी जो भी जनता मेरे से अपेक्षा करती है उस अपेक्षा पे खरा उतरने का प्रयास करता हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ, जब मुझे याद करे इनकी सेवा के लिए तैयार हूँ। स्वरूप बदलेगा यहाँ का? बिल्कुल स्वरूप बदलेगा। आपको आने वाले समय में साल 6 महीने में यहाँ की तस्वीर ही और बदली सी नजर आएगी। आप दोबारा कभी मिलेंगे तो आपको लगेगा कुछ परिवर्तन है। हम तो आपसे जयपुर में मिलते रहेंगे विधानसभा के अंदर, देवली उनियारा का लेकिन स्वरूप बदलेगा, ये आप बताइए। ये निश्चित मानिए कि सरकार हमारी राजस्थान में भी है, केंद्र में भी है, और हमारे शीर्ष नेतृत्व की भी इच्छा थी कि भाई हमारी देवली उनियारा की जनता त्रस्त है, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई राजेंद्र गुर्जर यहाँ के उपयुक्त उम्मीदवार है और उनके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है जनता जनार्दन की सेवा करने का। भजन लाल सरकार के 12 महीने के कौन से काम लेके आप जनता के बीच में आए हो, और आप कौन से काम आपके दिल के? भजन लाल जी सरकार, भजन लाल जी सरकार जो हमारे राजस्थान की गवर्नमेंट है, उसमें हमने पहले जो हमारे डूब क्षेत्र के जो 17 साल की हमारी मांग थी, 17 करोड़ के हमारे जो रोड थे जो इरिगेशन की डिपार्टमेंट के पास थे और उनको बहुत दिक्कत थी, उनका हमारे 17 करोड़ सैंक्शन हो गया, उनका वर्क ऑर्डर भी हो गया और काम भी शुरू हो गया। 32 kV GSS और 33 kV GSS हमारे शुरू कर दिए। अभी हमारे नासिरदा में उनका भी बहुत जल्दी टेंडर हो रहा है, और कई हमारी जो रोडें हैं जैसे बालापुरा की 1.25 करोड़ की, हमारे जो नियणवा को जोड़ती है 1.25 करोड़, ऐसी कई करोड़ों रुपए की पुलिया जो फ्लड की वजह से रास्ते अवरुद्ध हो जाते थे, उन रास्तों को खोलने का काम है, उनका भी जल्दी टेंडरों के काम शुरू होने वाले हैं। ये बड़े बड़े काम है, छोटे मोटे काम हम करते रहेंगे, सब लोग मिलजुल के सब। नरेश मीणा ने एक बात कही है कि बजरी जो है यहाँ की, उस पर सबसे पहला अधिकार देवली उनियारा की जनता का होगा, इस पर आपका क्या मतलब? देखो, बजरी तो क्या है, हम यहाँ के निवासी हैं, सबका अधिकार है, सबका जो न्याय संगत होगा वो सबके साथ न्याय करेंगे, जो भी नीतिगत होगा वो नीतिगत अनुसार। हमारे किसान भी हमारे हैं, सब लोग उनके लिए भी सोचेंगे, किसानों को, मजदूरों को, सबके फायदा होना चाहिए, हम तो इसी में अपना विश्वास रखते हैं। तो साहब, ये आप सुन रहे थे राजेंद्र गुर्जर को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने कह दिया कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, देवली उनियारा की जनता लड़ रही है, और यहाँ पे अब त्रिकोणीय है कि 4 कोणीय है कि 5 कोणीय मुकाबला, ये जनता को तय करना है, क्योंकि चुनाव जनता लड़ रही है। अब जनता फैसला करेगी कि 13 तारीख को जनता किसकी झोली के अंदर मत डालेगी, और ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ चुनती है या जनता क्या चुनती है, जनता का मन होगा। लेकिन अगर ये चुन के आए